ये मैंने आर्टिकल कोट किया है, जनरल साहब की किताब मैंने नहीं पढ़ी, जनरल साहब की किताब पब्लिश ही नहीं हुई है, और इसमें जनरल साहब को कोट कम किया गया है, एक्चुअल कोट कम किया गया है किताब को। अपना जो ऑथर इसके हैं सुशांत सिंह जी ने लिखा है आर्टिकल, उन्होंने कुछ बातें उठा के किताब से अपनी एक नरेशन दी है घटनाओं की। अब मैं ये पूछ रहा हूं सर कि इसमें भारत सरकार के इंस्ट्रक्शंस गलत थे क्या? भारत सरकार का रूल जो था इसमें क्या कहीं वांटिंग था, कोई कमी थी उसमें? पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये रजांगला और रेचिनला की बात हो रही है। ये रेचिनला की बात? हाँ, रेचिनला की बात हो रही है जो कैलाश रेंज में है। और जब ऑर्डर्स मिले थे गलवान के बाद कि इसको रीऑक्यूपाई किया जाए, क्योंकि 120 बहादुर जो है वो इसी रेंज के ऊपर जो पिक्चर बनी है, आपने देखा होगा कितनी दुर्गम सी जगह है। और वो जो स्पांगुर गैप और उसके पीछे जो उनका खुरनाक फोर्ट है, और उस इलाके से वो काफ़ी नज़र में आता है अगर आप इन हाइट्स पे बैठे हैं, अगर आप कैलाश रेंज पे बैठे हैं। तो हमारी एक टुकड़ी, मेरी रेजिमेंट की एक बटालियन उसको ऑक्यूपाई कर ली थी। और जब उसने ऑक्यूपाई कर लिया था, उनकी हरकत को देख के चाइनीज ने भी फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट करने का कोशिश की थी। वो ऑर्डर्स मिले होंगे उनको भी, और उस रेस में हम उनसे आगे थे। और पूरे टाइम पे जो डोमिनेटिंग हाइट थी वो हम उस पे रहे, और वो जो चाइनीज थे वो भी रहे, वो 200 से 400 मीटर नीचे की तरफ अपनी तरफ को वो उन्होंने अपनी डिप्लॉयमेंट ले ली थी। दूसरी बात, क्योंकि उनके जो कमांडिंग ऑफिसर है जो इस पलटन के, वो मेरे ही कैडेट थे जब मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में था, उन्होंने मेरे को बाद में बताया था कि साहब हम तो यहाँ पूरे जब तक हुक्म नहीं मिला अक्टूबर तक हम यहाँ पर रहे। जो सेम लड़का जो चढ़ा था, जो कमांडिंग ऑफिसर ऊपर गया था, तंबू में रहा, वो रहा। -20 -30 टेम्परेचर था उस जगह उस समय। और चाइनीज जो थे हर 2 दिन बाद उनकी बदली होती थी, वो वापस जाते थे, क्योंकि बोलते थे कि मेरे को सांस नहीं आ रही है, और ना वो एक्लेमेटाइज कर पाए, ना उन्होंने वो उस तरह की तजवीज़ बनाई कि वो वहाँ पर डिफेंस बना के रहें। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि हम एक डोमिनेटिंग पोजीशन पे थे। उनके टैंक्स आए, हमारे टैंक्स भी थे। और जो साहब ने बताया, जो चीफ साहब ने बताया, बिल्कुल ठीक बताया। जब आपको कोई नीचे से पूछेगा कि भाई ये हो रहा है, हमने क्या करना है, आप जरूर पूछेंगे, और ये हाईएस्ट लेवल तक जाएगा। उससे बढ़िया जवाब प्राइम मिनिस्टर का हो ही नहीं सकता, जब वो बोल रहे जो आप ग्राउंड पे हैं, जो उचित समझ सकते हैं आप वो करें। वही उन्होंने वाई.के. जोशी साहब को, नदन आर्मी कमांडर साहब को बताया होगा, जो कि कारगिल के वीर चक्र है। उसमें ये भी लिखा है कि जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर थे उनका ये मानना था कि हमको फायर करना चाहिए। बिल्कुल, तो ठीक है, वो एक ऑफेंसिव पोस्चर लेना चाह रहे थे। और मैं तो कहता हूं कि उसकी भी जरूरत नहीं है। नीचे एक कोर कमांडर है, लेफ्टिनेंट हरिंदर साहब हैं, हम सब साथ के ही हैं। हरिंदर साहब थे, एक जीओसी है, उसके बाद एक ब्रिगेड कमांडर है, उसके बाद बटालियन कमांडर है, और फिर वो 4 टैंक्स या जितने भी 12 टैंक या 14 टैंक जो स्क्वाड्रन अगर ऊपर गई थी, तो उसका भी एक कमांडर है। और वो इस चीज का जायजा ले रहे थे। इससे बेटर कौन इसके ऊपर डिसीजन ले सकता है जो कि ग्राउंड पे है। अच्छा, अब जब ये कहा गया कि जो आप उचित समझे वो करें, तो आर्मी चीफ ने जो उचित समझा वो किया। उनको उचित ये लगा कि इस वक्त फायर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, सारे हालात को देखते हुए, क्योंकि गलवान हो चुका है। हाँ, अगर आप देखिए लड़ाई भड़क जाएगी। एक सगत सिंह साहब थे, यही नथुला पे इन्होंने एक्शन किया था, 1967 की बात कर रहा हूं। और अगर सगत सिंह साहब जो जीओसी थे उस समय सिक्किम में, अगर वो फायर नहीं करते, ऊपर से हुक्म आ रहा था मत करो फायर, चाइनीज अगर बैठते हैं तो बैठने दो, उन्होंने फायर किया, उन्होंने उनको बर्बाद किया। नहीं तो अभी ये जो नथुला पोस्ट है ये हमारे पास नहीं होती। ठीक है। इसी तरह सुमदुरोंगचू में एक जसवंत पोस्ट है, वो तो उधर तो एक हवलदार था असम रेजिमेंट का। दिल्ली जो जसवंत को दिल्ली जो कर सकता था वो दिल्ली ने किया। चाइना में फोन घुमाया, उसमें लिखा नहीं है, लेकिन उनके जनरल का फोन पलट के आया है कि हम रुक रहे हैं। लोकल आदमी जो वहां पे उनका चीनियों का था वो नहीं रुका, हमने देखा ये अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक। दिल्ली ने कहा आपको जो करना है आप करो। जनरल साहब ने कहा हम गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन इनको इंटेंट बता दिया कि तुम और आगे बढ़ोगे तो हम तैयार हैं। जनरल साहब अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे, और पॉलिटिकल मास्टर अपनी जगह बिल्कुल। बड़ी बात, क्या लड़ाई नहीं हुई? क्या लड़ाई छिड़नी चाहिए थी? नहीं छिड़नी चाहिए थी। लड़ाई नहीं छिड़ी। क्या हम पीछे हटे? हम पीछे नहीं हटे। क्या हम दबे? हम नहीं दबे। चीनी रुके? चीनी रुक गए। ये स्टोरी का क्रक्स ये है। अब मैसन साहब, आई नो आप जो है इसमें कंट्रोवर्सी में नहीं आप जाना चाह रहे हैं। एनीथिंग यू वांट टू से? इसमें क्या कहीं मैं दूसरी चीज पूछ रहा हूं आपसे, नॉट ऑन दिस इंसिडेंट, क्योंकि ये कहीं इसको नरेशन में ये भी कहानी की ये भी बताने की कोशिश की गई है कि ये
कौन तय करेगा जब लड़ाई के हालात हैं, फैसला किसके हाथ में होना चाहिए? फैसला पॉलिटिकल लीडरशिप के हाथ में होना चाहिए या फैसला मिलिट्री लीडरशिप के हाथ में होना चाहिए? इट इज अ जनरल क्वेश्चन, इफ यू वांट टू कमेंट। सौरभ, बेसिकली ऐसा होता है कि हमारी जितनी तजुर्बा है इंडियन आर्मी में, लाइन ऑफ कंट्रोल में और एलएसी में, मैंने खुद नथुला ब्रिगेड कमांड की है